यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे एवलिन ब्रांड के बारे में। इनका जन्म मई 1879 में हुआ था। इनका मृत्यु 18 दिसंबर 1974 में हुआ था। इनका शहर था लंदन, इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा दुल्हन अपने पति के साथ अपनी शादी के दिन ही कोल्लीमलई की चोटी पर चढ़कर मिशनरी काम करने के लिए आई थी? हाँ, यह युवा स्त्री जेसी मान ब्रांड की पत्नी एवलिन ब्रांड थी, जिसने कोल्ली पहाड़ियों के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन प्रस्तुत किया। एक गरीब परिवार में जन्मी एवलिन ने अपनी युवावस्था में मसीह को स्वीकार किया और 11 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया। घर पर और चर्च में भी एवलिन ने भारतीय मिशनों के बारे में सुना। वह दक्षिण भारत के पहाड़ी लोगों के लिए एक मिशनरी पत्रिका में प्रकाशित पत्रों से प्रेरित हो गई। जैसे ही उन्हें सेवकाई के लिए परमेश्वर का आह्वान महसूस हुआ, उन्होंने तुरंत प्रभु की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1911 में उन्हें सीक्रेट बैप्टिस्ट सोसाइटी द्वारा भारत में एक मिशनरी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सन 1911 में तमिलनाडु पहुंची और तमिल सीख गई। उन्होंने कोल्ली पहाड़ियों में, जिन्हें घातक बीमारियों के कारण मृत्यु के पर्वत भी कहा जाता है, अपना सेवकाई शुरू किया। वहां एवलिन जेसी मान से मिली, जिन्हें भी कोल्ली पहाड़ियों के लोगों के प्रति बोझ था। उनकी शादी हो गई। उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने पति के साथ पैदल ही गांवों की यात्रा की। साथ में उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया और चिकित्सा सहायता प्रदान की। दोनों मिलकर उन्होंने पहाड़ों के गांवों में स्कूलों, चर्चों और अनाथालयों की स्थापना की। मलेरिया के कारण अपने पति को खो देने के बावजूद एवलिन ने पहाड़ों में अपना सेवकाई जारी रखा। वहां कई परित्यक्त बच्चों की मां बनी। वृद्धावस्था और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने पढ़ाने, प्रचार करने और दवाई वितरण करने पहाड़ी तट पर यात्रा करती थी। उनके प्रयासों से पूर्व घाट के 5 पर्वतों के लोगों ने सुसमाचार का प्रकाश देखा। यहाँ तक कि जब वह अपने टूटे कुल्हों के कारण अस्पताल में थी, तो अन्य रोगियों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए व्हीलचेयर पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी। 35 से अधिक वर्षों तक अथक परिश्रम करने के बाद एवलिन प्रभु के साथ रहने चली गई और उन्हें उसी पहाड़ी लोगों के बीच दफन कर दिया गया। प्रिय, क्या आपको दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने की प्यास है? हे प्रभु, मुझे एवलिन की तरह आपका सेवा खुशी के साथ करने के लिए अनुग्रह और शक्ति प्रदान करो। आमीन।